कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को, खासकर किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खेतों की जुताई किए बिना बुआई करें, जीरो टीलेज से। गन्ना विकास विभाग किसानों को देगी गन्ने के उन्नत बीज। केले की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं किसान राजेश कुमार। बिहार में झारखंड बंटवारा के बाद एक कृषि ही उद्योग के रूप में मानिए या जिस रूप में मानिए, एक कृषि ही प्रधान अब यह प्रदेश रहा है और उसी पर आधारित सरकार का भी सोचा है। इसीलिए कृषि रोड मैप का सृजन किया गया है सभी कुछ विभागों को लेकर जो इससे संबंधित है, 17-18 विभाग, और उसी के चिंतन के तहत यह तय किया गया है कि गन्ना का रिकवरी 2021 तक 13% तक ले जाने का। उसी के तहत विभाग ने लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र के साथ एक समझौता किया है और हरिनगर चीनी मिल के जो फील्ड हैं गन्ना उत्पादन के, उसमें 50 हेक्टेयर हम लोग लिए हैं। उनको इंसेंटिव दे करके उस संस्था को वहाँ हम लोग ब्लीडर सीड से बनवा रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में 50 हेक्टेयर में, और वो जब फाउंडेशन सीड के रूप में परिणत होगा तो किसानों को भी दिया जाएगा। जो किसान अपने खेत में विभिन्न गाँवों में लगाएंगे तो उसका जो सर्टिफाइड सीड होगा वो किसानों को वितरित किया जाएगा, तो आपका रिकवरी बढ़ेगा। और उस बीज पर 100-150 के आसपास प्रति क्विंटल हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं। केले की पत्तियों एवं फलों पर भूरे दाग हो जाएं एवं फल देखने में भद्दे लगने लगे तो ये एक बड़ी समस्या है। ये लक्षण विमली नामक कीट के लगने के हैं जो छोटा और काले रंग का होता है। किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए पुष्प क्रम निकलने के बाद मालाथियान का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सब पत्रों के खुलने के पूर्व व्यवहार करें। औषधीय पौधों में सर्पगंधा की खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए सबसे पहले अप्रैल से मई के बीच नर्सरी तैयार की जाती है। फिर जून जुलाई के महीने में पौधों की रोपनी 45 गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मिर्चा खरे का दाम है 80 से लेकर वो भी 90-95 तक, और धनिया रह गया 70, 80 और 120 तक। नहीं, मेंशन यही सब रहेगा अभी, तो नहीं घटने का उम्मीद है और नहीं बढ़ने का। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। सुबह में हल्का कुहासा लग सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में करीब 49 से 74% तथा दोपहर में 29 से 40% रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञ द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारा मकसद खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को आप तक पहुंचाना है और आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन में प्रशिक्षण का महत्व। और आज हमारे साथ हैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए अंजनी कुमार। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिहार की प्रगति जिस प्रकार से जुड़ रही है, वैसे में मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मत्स्य पालन में प्रशिक्षण के महत्व के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे और आज हम हैं मत्स्य अन्वेषणालय के प्रशिक्षण केंद्र में। हमारे बीच में कई जिले से आए हुए मत्स्य पालक प्रशिक्षण भी ले रहे हैं।
और वो इससे क्या लाभ ले पाएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम कुछ मत्स्य प्रशिक्षण ले रहे मत्स्य पालकों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शर्मा और कहाँ से? मैं मुंगेर जिले से आया हूँ। और आप ये जो प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं जी, प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ मिल रहा है? प्रशिक्षण से हमें वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने की प्रक्रिया मालूम हो रही है। मछली में रोग जो उत्पन्न होते हैं तथा उसके निवारण हेतु जानकारियाँ मिल रही है। और भी इसको जाकर अपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उपयोग करते हैं करेंगे, जो कि आगे चल कर के हमें बहुत ही लाभ होगा और हम इससे ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। और आप कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से हैं, जिला मुंगेर से। आप मत्स्य प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं? जी हाँ। आपको इस प्रशिक्षण से क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है? हमको इस प्रशिक्षण से ये अनुभव हुआ कि अगर हम तकनीकी ढंग से मछली का पालन करें तो मछली का जो उत्पादन है जितना कम हमारे बिहार में हो रहा है वो अधिक से अधिक होगा और ज़्यादा फायदा होगा हम लोग को। हमें लाभ हो रहा है कि हमारी कार्प मछली जो है से अधिक से उसको मतलब कि नई तकनीकी से उसको पोखर में अधिक से अधिक बीज उत्पादन के क्षेत्र में बीज उत्पादन मतलब कि नई तरीके से करें, सब अलग अलग ढंग से। मैं रंजित मंडल बांका जिला के रजौन मत्स्यजीवी सहयोग समिति से मैं आया हूँ और मैं परंपरागत मछुआरा हूँ। हमें इस प्रशिक्षण से बहुत फ़ायदे हुए, नए नए प्रजातियों का पता चला और नए नए टेक्नोलॉजी कैसे हो रहे हैं बेहतर उत्पादन के लिए। बहुत अच्छा हमको प्रशिक्षण लगा और मैं जाकर यह अपना तालाब में इसका सही से उपयोग करूँगा। पहले हम मत्स्य पालन में कुछ नहीं जानते थे, मुझे डीएफओ साहब यहाँ भेजे और मैं बहुत कुछ सीखा और ख़ास करके मैं रंगीन मछली के बारे में यहाँ प्रशिक्षण किया और अभी हम जाके रंगीन मछली पालेंगे और समाज में बोलेंगे कि मछली पालने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरा नाम उत्तम कुमार पांडे है, मैं बांका जिला से हूँ। मैं मत्स्य पालन प्रशिक्षण में आकर के मैंने यहाँ सीखा कि किस प्रकार से प्रशिक्षण में मछली को ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए एक बताया गया गुड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और इसके बाद राइट प्लेस और राइट टाइम, किस प्रकार से इसका मछली पालन में हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सीड, फीड और फर्टिलाइजेशन, इतना यदि कोई भी मछुआरा ऐसा करता है तो मत्स्य पालन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा राज्य सरकार से, राज्य सरकार यदि उत्तर बिहार की गंगा को दक्षिण बिहार के सुखाड़ क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में मत्स्य पालन का जो उत्पादन बढ़ेगा। जो युवाओं में अभी जोश हम देखते हैं, हम जो यहाँ पर प्रोग्राम में साथ साथ रहे, सारे लोगों के भावनाओं को जाने, तो उससे हमको ऐसा लगा कि आंध्र प्रदेश बहुत पीछे छूट जाएगी, बिहार बहुत आगे हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। दूसरी बात, दक्षिण बिहार में वहाँ के मत्स्य पालकों को बिजली की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर सोलर पंप सेट दिया जाए, उसमें ये बाध्यता नहीं रखी जाए कि ये सोलर पंप सेट सिर्फ बड़े किसानों को दिया जाएगा। ये सोलर पंप सेट जो वहाँ किसान करना चाहते हैं, जिनके पास 1 बीघा भी जमीन है, उनको भी मुहैया कराया जाए, जिससे युवा वर्ग काफी लाभ उठा सके और बिहार के खजाने में बहुत ज्यादा मत्स्य उत्पादन से लाभ हो सके, पैसा आ सके। मेरा नाम राजेश सिंह राजू है, जो बांका जिला के एक छोटे से गांव सबलपुर से मैं आता हूं। मैं एक मत्स्य पालक खेती करता हूं। यहां आने के पहले हम काफ़ी निराश और हताश थे, क्योंकि पुरानी रीति रिवाज के साथ हम लोग खेती करते आए, जिसमें कि जितनी खर्च हो जाती थी उससे आमदनी कई गुना कम होती थी, जिसके चलते काफ़ी हताश थे। लेकिन यहाँ आने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद, आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में कमाने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रशिक्षण के बाद हम उतना से कई दुगुना चौगुना पैसा हम यहाँ अपने किसानों के द्वारा खेती करके, पालन करके, मत्स्य पालन करके कर सकते हैं। जितने भी बीमारियां मछलियों में होती है, इसको सही जानकारी इसकी कोई हम लोग को कभी नहीं मिली थी, लेकिन आज हम जान गए
कि इसके रख रखाव के लिए कैसे किया जाता है, प्रशिक्षण के द्वारा मालूम हुआ। एक साथ एक तालाब में कितनी प्रकार की मछलियों को पाला जा सकता है, इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हम फक्र और खुश होकर के जा रहे हैं कि हम इस प्रशिक्षण से बहुत कुछ प्राप्त करके जा रहे हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे किसानों से कि उनको इस प्रशिक्षण से क्या अनुभव प्राप्त हुआ। अभी हम आपको बता चुके हैं कि हम हैं मत्स्य अन्वेषणालय के प्रशिक्षण केंद्र में और हमारे साथ हैं श्री अंजनी कुमार जो व्याख्याता हैं इस प्रशिक्षण केंद्र में। अंजनी जी, मत्स्य पालन में जो हमारे युवा किसानों की रुचि बढ़ी है, वैसे में प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं कि मत्स्य पालन में युवाओं की अभिरुचि अभी बिहार में काफ़ी बढ़ी है। इसमें आवश्यक हो जाता है कि हम जिस विधा को करना चाहते हैं उसके संबंध में क्या तकनीकी पहलू है और उस तकनीकी पहलू से संबंधित क्या सारी जानकारियां किसान भाइयों को आवश्यक है। उन सब जानकारियों को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण जो है वो काफ़ी आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान जो हमारे किसान हैं, अगर किसी भी जगह से वो चाहते हैं कि वो मत्स्य पालन में प्रशिक्षण लें, तो आप उनमें किन किन तरह के विषयों को समाहित करते हैं? किसान बंधुओं के लिए हमारे यहाँ मत्स्य पालन की विविध विषयों से संबंधित प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको समेकित मत्स्य पालन है, इसके अलावा मत्स्य पालन में पोषण एवं उर्वरक का महत्व है, मत्स्य पालन इसके अलावा मछलियों में होने वाले विभिन्न तरह के रोग एवं उनके निदान एवं उससे संबंधित बातें हैं। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन एवं हैचरी प्रबंधन से संबंधित कोर्स है। इस तरीके से कई सारे तरहों का विभिन्न पहलुओं, जो मत्स्य पालन से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुएं हैं, विभिन्न गतिविधियां हैं, उन सारे विषयों को हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समाहित करते हैं। एक प्रकार से जो हमारी पौराणिक विधि है उससे अलग हटकर जो वैज्ञानिक पद्धति है उससे आप मछली उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये प्रशिक्षण का सत्र कितने समय का होता है? सामान्यतया यहाँ प्रशिक्षण का सत्र जो है ये 2 तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है। एक 5 दिवसीय रहता है और एक 3 दिवसीय रहता है, जिसमें कि हम विभिन्न टॉपिक की आवश्यकता के अनुसार, जितनी अवधि की आवश्यकता है उसके अनुसार से सारे अलग अलग विषयों से संबंधित कोर्स को डिजाइन किया गया है और उसके आधार पर समय का चयन किया गया है, जिससे हम विभिन्न जिलों के किसानों को अलग अलग समय में मौका देते हैं, जिसका कि पूरे वर्ष भर का कैलेंडर मेरे पास तैयार है और हम विभिन्न जिलों से किसानों को बुला करके यहाँ विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं तो अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे भागलपुर के और बांका के किसान मिले हमें, तो अगर किसान जो सुदूर क्षेत्र में हैं और उनको अगर मत्स्य पालन से संबंधित कोई प्रशिक्षण चाहिए तो वो कैसे आपसे संपर्क कर पाते हैं? ये इसमें हमारे राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हम अपने राज्य के किसानों को पहले हम राज्य के बाहर भेज करके प्रशिक्षित करते थे। इसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि हमारे राज्य स्तर पे भी प्रशिक्षण केंद्र हो। इसके तहत इस मीठापुर फार्म में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया और इसमें हमारी प्रक्रिया है कि जो वैसे सारे इच्छुक किसान जो मत्स्य पालन में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो हमारे जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करते हैं। जिला मत्स्य कार्यालय में उनको एक अपना विधिवत फॉर्म भर के समर्पित करना पड़ता है अपने और अपनी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को, और उसके बाद वो जिला द्वारा उनका चयन करके हमको वो कैंडिडेट उपलब्ध कराए जाते हैं और हम उनको विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित करते हैं। किसान भाइयों, मत्स्य पालन की जो संभावनाओं की चर्चा हम करते हैं, किसी भी प्रकार की नई तकनीक की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उसमें निपुण हो, आप उसके सारे गुण और अवगुणों को जानें, और उसमें प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं पौराणिक दृष्टिकोण से, तो आज प्रदेश में और देश में हमेशा उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्नी जी ने आपको बताया कि प्रशिक्षण के दौरान, या हमारे किसान भाइयों ने भी आपसे ये अनुभव अपनी बताई कि आप जो पौराणिक तरीके से मत्स्य पालन कर रहे हैं उसमें और इसमें आप प्रजातियों के चयन का आप चुनाव करने की तरीके जान सकते हैं,
पोषक तत्व प्रबंधन जो एक महत्वपूर्ण पहलू है मछली उत्पादन के क्षेत्र में, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आप मछली में लगने वाले बीमारियों की जानकारी ले सकते हैं, परंतु आप प्रशिक्षण लेंगे कैसे, जिसपे अभी अन्नी जी ने बताया कि आप अपने जिले के मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें, आप अपनी रुचि से उनको अवगत कराएं और वो आपका चुनाव करके यहाँ पर भेज सकते हैं। परंतु सर, ये मत्स्य पालन का जो प्रशिक्षण है, हमारे किसान भाई जब आते हैं तो वो क्या अपनी व्यवस्था से रहते हैं या यह आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है? ये इस प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु सारी चीज़ों की सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, जिनमें यहाँ इनके रहने का खर्च, यहाँ इनके खाने का खर्च, इसके अलावा इनके आने जाने का जो व्यय है वो सारा राज्य सरकार वहन करती है और इसके लिए हमारे किसान बंधुओं को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस तरह से इनको यहाँ पर सारी सुविधाओं के सहित प्रशिक्षण का दिया जाता है और ताकि ये सुविधाजनक रहे। और इसके अलावा प्रशिक्षण के उपरांत भी इनका सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास संग्रहित होता है और हम इनसे लगातार संपर्क में बने रहते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत भी इनको क्या कठिनाइयां आ रही हैं और ये कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो प्रशिक्षण की देने के दौरान या प्रशिक्षण के बाद इनको मछली उत्पादन के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो वैसे में क्या आपके द्वारा भी कोई जानकारी दी जाती है? इस पूरे सत्र में, प्रशिक्षण सत्र में, चाहे किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, उसमें हम अपनी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में और विभाग द्वारा संचालित जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम हैं और उसके तहत किसानों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देते हैं। और ये जानकारी प्राप्त करने के उपरांत किसान जो राज्य द्वारा संचालित विभिन्न तरह की वित्त पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, इसके अलावा मत्स्य पालन की विभिन्न पहलुओं पे जो योजनाएं हैं उससे संबंधित जानकारी लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं। अन्नी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है प्रशिक्षण के बाद जब किसान भाई उत्पादन करते हैं तो विपणन से संबंधित भी जानकारी उनको जरूरत पड़ती है, तो वो विपणन से संबंधित भी किसी तरीके की जानकारी आप किसान भाई को देते हैं? सामान्यतया इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जब बिहार में जो मत्स्य उत्पादन है वो यहाँ की जो मत्स्य खपत है, मछलियों का जो डिमांड है उससे अभी भी कम है। इसलिए इन लोगों को स्थानीय स्तर पे एक बहुत बड़ा और सुलभ बाजार उपलब्ध है। तो विपणन जो है ये हमारे राज्य में अभी एक बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है और हम अपने किसान बंधुओं से बात करने से हमको पता चलता है कि उनको स्थानीय स्तर पे विपणन की सुविधा मिलती है और उनको अच्छा दर प्राप्त होता है और वो अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मत्स्य प्रग्रहण जो है, किस समय अपनी तालाब से मछलियों को निकालें, इससे संबंधित जो तकनीकी पहलू है उसकी जानकारी हम देते हैं ताकि उनका जो उत्पाद है कैसे ताजे रूप में किसानों तक, ताजे रूप में बाजार तक पहुंचे, उपभोक्ताओं तक पहुंचे और उनका सही मूल्य उनको मिले। अन्नी जी, आपके इस प्रशिक्षण सत्र से हमें यह जानकारी मालूम चलती है कि आप किसानों को एक संपूर्ण प्रशिक्षण देकर भेजते हैं जिससे कि वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में पूर्णतया अपने हर कमी को जान पाए। प्रशिक्षण के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जब नई नई जानकारियां आती हैं, तब आप अपने इन किसान भाइयों को कैसे अवगत कराते हैं? विभिन्न जो मत्स्य पालन से संबंधित जो विभिन्न शोध विभिन्न जगहों पे हो रहे हैं, उन सारे शोधों को विभिन्न जर्नल्स के माध्यम से, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और उनकी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट तकनीक है हम अपने किसान बंधुओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ किसानों को प्रशिक्षण करने के साथ ही साथ जो हमारे प्रशिक्षक हैं
वो उनको भी हम समय समय पर विभिन्न बाहर के विभिन्न संस्थानों, जो मत्स्य अनुसंधान के संस्थान विभिन्न देश भर में उपलब्ध हैं, उनमें भेज करके उन्हें भी प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं और वो वहाँ से नई नई तकनीक की जानकारी लेकर के आकर के हमारे किसान बंधुओं के बीच उसको प्रचारित करते हैं और उसको रखते हैं और इसके उस तकनीकी को लागू करने में जो दिक्कतें आती हैं उसके निवारण का भी कार्य करते हैं। किसान भाइयों, मत्स्य पालन में प्रशिक्षण का महत्व कितना है इसको आप शायद अब तक समझ गए होंगे। मत्स्य पालन या जो एक पूरी प्रक्रिया है, यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप अपने पौराणिक तरीके से बाहर निकलकर वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हर चीज़, हर छोटी छोटी पहलुओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने कहा कि प्रजातियों के चुनाव, उनके पोषक तत्व प्रबंधन, उनके रोग, उनको निकालने का तरीका, उनके विपणन की प्रक्रिया, एक तरीके से मत्स्य पालन की यह एक संपूर्ण जानकारी है। हर क्षेत्र में हर बार यह बात होती है कि मत्स्य पालन हमारे बिहार की दिशा और दशा बदल सकती है। जरूरत इस बात की है कि आप आगे आएं, आप अपनी रुचि दिखाएं और अपने निकट के मत्स्य कार्यालय में जाकर आप अपना आवेदन दें। अगर आपको लगता है कि आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं तो यह प्रशिक्षण केंद्र जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि आप आएं और इसमें भाग लें और पूर्ण जानकारी लेकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन के क्षेत्र में आप कार्य करें। जैसा कि अन्नी जी ने कहा कि मत्स्य के उत्पादन में और खपत में बिहार के अंदर में एक बहुत बड़ी गैप है, इसलिए विपणन अभी वो समस्या नहीं है जिससे कि आपको चिंतित होने की जरूरत है। यह एकमात्र क्षेत्र है जहां पे अभी विपणन की समस्या नहीं है, उत्पादन की समस्या है। आप उत्पादन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ ले सकते हैं, इसलिए आप आए और इसमें शामिल हों।